Hello bachcho, let's read the question. A solid cylinder rolls up an inclined plane of inclination theta with the initial velocity v. How far does the cylinder go up the plane? So बच्चों क्वेश्चन में हमें कंसीडर करना है एज एन ऑब्जेक्ट सॉलिड सिलेंडर। अब इस सॉलिड सिलेंडर के लिए हमें बताया हुआ है कि ये इनिशियल वेलोसिटी v से यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस सॉलिड सिलेंडर की इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं v। इसको इनिशियल वेलोसिटी v जब दी जाती है तो ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर अपरोल करता है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है। तो हमें बताना है कि ये सिलेंडर इस इंक्लाइन प्लेन पर कितना ऊपर जाएगा। बच्चों इसके लिए हम मान लेते हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट है h और इसकी लेंथ गिवन है हमें d। दिस इज द assumption। अब बच्चों जब ये सिलेंडर रोलिंग परफॉर्म करेगा, रोलिंग मीन्स इट इज इन्वॉल्विंग टू फंक्शंस। द ट्रांसलेशनल मीन्स वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा, एज वेल एज वो रोटेट होते होते रोल करेगा, मीन्स अप ट्रांसलेट करेगा। So we can say that the total kinetic energy of rolling is equal to the sum of translational kinetic energy and the rotational kinetic energy. अब translational kinetic energy is half mv square, जहां हम मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का मास है m, प्लस rotational kinetic energy is half I omega square, where I is the moment of inertia. The moment of inertia of the solid cylinder is taken as mr square divided by 2 and omega is its angular speed, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं by the expression v divided by r, जिसमें हम मान रहे हैं कि r is the radius of the cylinder. बच्चों नेक्स्ट टर्म मिलेगी हमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लेस पर एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल एंड वी गेट हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 एम वी स्क्वायर। बच्चों यहाँ से हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 3/4 mv स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट विच इज द कंजर्वेटिव टाइप। वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों इसमें हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी विच इज गेन्ड बाय द सिलेंडर is equals to the total kinetic energy, means which was for rolling. We can write mgh equals to 3/4 mv square. तो m कैंसिल हो जाएगा और हमें h का आंसर मिलेगा, मीन्स जितनी हाइट ये रेज करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं हम यहाँ पर, दिस विल बी 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। बट बच्चों हमें यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो प्लेन पर कवर डिस्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर इस डायग्राम से हम देख सकते हैं दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय d। ठीक, h डिवाइडेड बाय d। तो यहाँ से हमें ये जो रिलेशन मिला दैट इज विद द हेल्प ऑफ राइट ट्राइंगल। वी कैन ऑल्सो टेक दैट h इक्वल्स टू d साइन थीटा। यहाँ से हमें मिल जाएगा d साइन थीटा इक्वल्स टू 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। वी गेट d इक्वल्स टू 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g साइन थीटा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।